गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं द सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज का नेक्स्ट पार्ट। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी हम आपको देख बता रहे हैं कि ये जो रिमेंबर वाली बात वो बता रहे थे आप लोगों को, जो हमने क्लॉज फ्रेज सेंटेंस हमने आपको बताए थे। तो इसमें जो हमारी क्लॉज रह गई थी, क्लॉज का जो मेन है, जो रिमेंबर जो हमें याद रखना होता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो वो आप लोगों को रिमेंबर यहाँ लिखा है तो ध्यान रखेंगे इसमें जो रिमेंबर दिया है कि वो किस प्रकार से हमें याद रखना है। तो उसने कहा द नंबर ऑफ अ फाइनेट वर्ब, जो हमारी नंबर ऑफ द फाइनेट वर्ब होती हैं। तो उसने कहा या एस इन आ सेंटेंस, कि उसमें क्या एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में डिसाइड किया जाता है, मतलब उसको डिसाइड का मतलब होता है निश्चय किया जाता है द नंबर ऑफ द क्लॉज। अब उसमें नंबर का मतलब होता है, जो नंबर होते हैं हमारे ऑफ द क्लॉज में नंबर हो सकते हैं और प्रेजेंट में हो सकते हैं, इन इट उसमें अपने आप में हो सकते हैं, वो बात कर रहे हैं। इफ मीन्स यदि सेंटेंस हैज़ ओनली वन फाइनेट वर्ब, उसने कहा कि यदि एक सेंटेंस में क्या हो, एक ही फाइनेट वर्ब हो और इन इट उसमें केवल एक ही फाइनेट वर्ब होनी चाहिए, और इट इज़ अ मेड अप ऑफ द ओनली वन क्लॉज, और उसमें ये जो बना होगा मेड अप ओनली वन क्लॉज, केवल एक ही क्लॉज से बना हुआ होगा। देखिए वो कहना चाहता है कि ये जो हमारी जो क्लॉज होती हैं वो क्लॉज की बात करता है नंबर ऑफ फाइनेट वर्ब्स, उसमें देखिए नंबर ऑफ फाइनेट वर्ब होती हैं या इन अ सेंटेंस डिसाइड, ये इसमें एक सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस वो डिसाइड किया जाता है और निर्णय लेते हैं कि नंबर ऑफ द क्लॉज, वो नंबर ऑफ क्लॉज तो होंगी पर लेकिन उसमें क्या होगा, वो प्रेजेंट में ही होंगी, पर लेकिन एक ही उसमें फाइनेट वर्ब होगी। कहने का मतलब यह है कि उसमें जो सेंटेंस आप लोगों के बहुत सारे भी हो सकते हैं पर लेकिन फाइनेट वर्ब हमारी एक ही होती है। तो उसने कहा इफ मीन्स यदि ए सेंटेंस हैज़ ओनली वन फाइनेट वर्ब, कि यदि एक ही सेंटेंस केवल एक ही फाइनेट वर्ब को रखता है तो इन इट इज़ मेड ऑफ द ओनली वन क्लॉज, केवल उसमें केवल एक ही क्लॉज होगी। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं, वो क्या रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनेंगे तो वो क्या कह रहे हैं उसमें। तो उसने कहा कि ए फ्रेज, एक जो फ्रेज होती है कैन नेवर स्टैंड ऑन इट्स ऑन, तो जो एक फ्रेज होती है वो कभी भी नेवर का मतलब होता है नहीं रख सकती, स्टैंड अपना से जो बात करें, ऑन इट्स अपने आप में, एक अपना जो फ्रेज होती है कोई अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, मतलब अपनी बात को पूर्ण रूप से नहीं कह सकती। जो फ्रेज होती है हमारी वो अपूर्ण अर्थ में होती हैं, उस प्रकार वो बात कर रहे हैं। जो क्लॉज होती है वो क्लॉज की बात कर रहे हैं कि एक क्लॉज मे नॉट स्टैंड में, उसका उसने कहा कि जो क्लॉज हो सकती है मे हो भी सकती है और मे नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन, अपने आप में भी नहीं भी हो सकती है जो क्लॉज बात कर रहे हैं। तो उसने कहा इफ़ यदि इट डज, और यदि ऐसा हो कि इट मीन्स दैट, उसका अर्थ हो दैट कि इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, और यदि वो कैसी हो एक सिंपल सेंटेंस में हो तब वो बात करें। तो इफ़ इट डज नॉट, और तो उस समय नहीं किया जा सकता। उसने कहा इट मस्ट बी पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, कि उसमें एक लंबा पार्ट होना चाहिए, एक लंबा सेंटेंस होना चाहिए तब वो क्लॉज होगी। और मेड अप ऑफ टू और मोर क्लॉजेज, यानी कि दो और दो से अधिक क्लॉज उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी हमारी क्लॉज बनेगी, तभी क्लॉज कहलाएगी। अब देखिए उसने क्या कहा, ए सेंटेंस, एक जो सेंटेंस है कैन ऑलवेज, एक सेंटेंस जो है वो सदैव स्टैंड ऑन इट्स ऑन, वो अपना आप में एक अपना अस्तित्व रखता है, यानी कि सेंटेंस होता है उसमें अपना एक अर्थ निकलता, वो बिल्कुल सटीक अर्थ निकलता, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। और क्लॉज जो होती है, क्लॉज में वो बात कर रहा था कि उसमें एक अपना एक फाइनेट वर्ब होती है जो अपने आप में रखता है, और उसके बाद वो उसमें क्लॉज कई सारी भी हो सकती हैं, मतलब वो आगे आगे जो लंबे लंबे सेंटेंस हैं वो हो सकते हैं पर लेकिन फाइनेट वर्ब उसमें भी एक ही होती है, वो बात कह रहे हैं। और जो फ्रेज हमारी होती है वो आपको बता दिया था कि नेवर स्टैंड, वो अपना उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है, वो बिना पूर्ण अर्थ की होती है, वो हमारी फ्रेज कहलाती है। तो देखिए उसमें एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी दी गई है, उसने कहा है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, कि जौन सा भी इसमें गलत है तो उस पर आप लोगों को क्रॉस का निशान लगाना है, और जौन सा आप लोगों का सही है उसमें आपको टिक का निशान लगाना है। तो पहला सेंटेंस उन्होंने दिया तो उसने कहा कि ए सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज
ऑलवेज कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए जो सेंटेंस होते हैं, चाहे फ्रेज हो चाहे क्लॉज हो हमारी, उसमें क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड की शब्दों का समूह होता है। तो सही है, तो उसकी बात करेंगे। देयर इज़ नो डिफरेंस, कि कोई भी अंतर नहीं होता। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, कि कोई भी अंतर नहीं होता बीच में। अ फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज और क्लॉज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए फ्रेज एंड क्लॉज के बीच में डिफरेंस होता है। आगे देखिए, उसमें यहाँ पर रॉन्ग लगा है। तो ए सेंटेंस कैन हैव टू और मोर क्लॉसेस। देखिए जो एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस जो होता है उसमें हमारी दो या दो से और अधिक तो क्लॉज हमारी हो सकती हैं। तो सेंटेंस है हमारा, तो उसने कहा एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है हमारा, सिंपल सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में केवल क्या होता है हमारा, एक ही क्लॉज हो सकती है। ये भी सही है हमारा। उसने कहा द नंबर ऑफ फाइनेट वर्ब, जो हमारी नंबर ऑफ फाइनेट वर्ब होती हैं, तो इन सेंटेंस, सेंटेंस में डिसाइडेड, वो डिसाइड करती हैं द नंबर ऑफ द क्लॉज, नंबर ऑफ क्लॉज की प्रेजेंट इन इट, जो वर्तमान में वो वहाँ पर क्लॉज है हमारी, वो डिसाइडेड करती हैं, वो सब चीज़ों को उसमें प्रेजेंट में वो उपस्थित होती हैं। तो ये भी सही है। तो याद रखें कि जो नंबर ऑफ द फाइनेट वर्ब होती है हमारी, एक सेंटेंस में हो सकती हैं, पर लेकिन उसमें ये भी बताया वो प्रेजेंट में होंगे। वो निर्णय लेती हैं कि वो नंबर ऑफ द क्लॉज प्रेजेंट इन इट, वो प्रेजेंट में होती हैं, वो बात कर रहे हैं। आगे कहा उसने कि सी को देखेंगे ध्यान से, कि पुट द फॉलोइंग द ग्रुप्स, इन पुट का मतलब रखना है किसको, द फॉलोइंग द ग्रुप, इन ग्रुपों को ऑफ द वर्ड्स, यानी कि शब्दों के उन ग्रुपों को रखना है अंडर द प्रॉपर हेड, उस प्रॉपर मतलब विशेष हेड में रखना है। और आल्सो कंप्लीटेड, आल्सो का मतलब बी द कंप्लीट, उसको किया जाना है सेंटेंस को विद द कैपिटल लेटर्स एंड प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। तो उसको कैसे, सेंटेंस को जो भी हमारे होते हैं तो उसको हम कैसे रखेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं पहला अक्षर। आप लोगों को पहले भी हमने बताया था कि जब भी हम कोई शुरुआत कर रहे हों तो उसका हमेशा जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से बना होता है, और जो प्रॉपर में जो प्रॉपर होता है पंक्चुएशन मार्क होना अनिवार्य होता है। कोई भी सेंटेंस जब हम लिख रहे हों तो प्रॉपर हमारा पंक्चुएशन मार्क उसमें लगा हुआ होना चाहिए। अगर हमारा कोई सेंटेंस है तो और वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। यदि वो इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो उसको इसके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना चाहिए। तो इस प्रकार है। और यदि हमारा वाक्य अधूरा हो या कुछ हो तो उसके बाद कोमा लगा करके बात करना चाहिए। तो इस प्रकार वो हमारे ये सेंटेंस है उनको बताया उन्होंने कि किस तरह से आप उसको रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। उसने कहा पहला सेंटेंस है, उसने कहा दे आर बिजी। देखो दे टी हमारा छोटे से बना हुआ पहला अक्षर। अभी मैंने बताया था आपको कि पहला अक्षर जो हमें किस में बनाना है, कैपिटल लेटर से बनाना है। और ये भी ध्यान रखना कि जो है कौन सा है, फ्रेज है, क्लोज है, सेंटेंस है, क्या है। तो हमारा ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस वाले कॉलम में लिख देंगे जाकर के हम। तो दे को हम, तो टी है उसको बड़ा बना देंगे, TRHEY कर देंगे, दे हो गया। और फिर हमारा RSE कैसी, और फिर बिजी, और इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ध्यान नहीं, ये ज़रूरी है कि कैपिटल लेटर से बनाएं, फिर आर द बिजी, फिर इसके बाद उसी कॉलम में लिख दें। उसके बाद उसने कहा नियर हाउस, नियर आवर हाउस। अभी नियर क्या हमारी फ्रेज है, तो फ्रेज का क्या करेंगे, नियर हम ऐसी कैसे लिखें, एन बड़ा बना देंगे क्योंकि शुरू का अक्षर है। नियर आवर हाउस, तो हम इसे ऐसी कैसे लिख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसके बाद ओपन द डोर, ओपन द डोर क्या हमारा, ये भी सेंटेंस है, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर हमारा सेंटेंस है, उसी को कॉलम में लिख देंगे और ओ हमारा बड़ा बना देंगे, ओपन द डोर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसमें कहा द ट्रेन वाज रनिंग लेट। देखिए जो टी है हमारा, टी हम क्या करेंगे, ये भी सेंटेंस है हमारा, तो ये भी टी हम बड़ा बना देंगे, तो ट्रेन लिख देंगे, फिर द ट्रेन वाज रनिंग, और इसके बाद हम लेट लिख देंगे। आगे देखें बिकॉज ही वाज लेट। अब देखिए बिकॉज से जो सेंटेंस जुड़ रहा होता है, आप लोगों को पता है कि हमारा क्या क्लॉज कहलाएगा। तो बिकॉज हम हमारे क्लॉज वाले उसमें लिख देंगे, बिकॉज बी बड़ा बना देंगे, बिकॉज हो गया हमारा, ही वाज लेट हो गया। उसके बाद आता है वाट कैन आई डू फॉर यू, तो वाट से जुड़ रहा है, ये भी कंजक्शन हो गया मतलब, तो ये भी हमारा क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डब्लू को बड़ा बना देंगे, वाट कैन आई डू फॉर यू, फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगाना आने वाले हैं। और ये भी कहा उसने डू नॉट टीज द डॉग, तो उसने कहा कि डू नॉट टीज। अब डू नॉट की बात कर रहा है, तो डू नॉट हमारा सेंटेंस हो गया, तो डोंट टीज, डी बड़ा बना देंगे, डोंट टीज द डॉग, हम इसे ऐसी कैसे लिख दें, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। और उसके बाद उसने कहा यहाँ देख लेंगे दैट आई कैन नॉट डू इट, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉज वाले कॉलम में लिख देंगे, तो टी हम लोग बड़ा बना देंगे,
दैट हो गया हमारा, आई कैन नॉट डू इट हो गया हमारा। तो ही डज नॉट लाइक यू, तो ये हमारा कैसे बना देंगे सेंटेंस में भी हमारा। तो सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, कैपिटल लेटर से हम लोग पहला अक्षर बना देंगे, तो ये हमारे कैपिटल लेटर से बन गया, ही डज नॉट लाइक यू बन गया, और उसके बाद हमारा फुल स्टॉप आ गया। तो उसने कहा कि लव फॉर म्यूज़िक, ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर फ्रेज का रूप में काम करेगा। तो लव फॉर म्यूज़िक, तो उसके बाद हमारा ये उसमें आ गया, तो एल बड़ा बना देंगे हम, तो लव फॉर म्यूज़िक हो गया। तो देखिए आप लोगों से ऐसे आशा करते हैं कि आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।